झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं मैथ का 1 to 5 के लिए। ठीक है, और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, 2012 और 2016 में पूछे गए प्रश्न है, आप जरूर देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस बार जेटेट क्वालिफाई हो और 90 प्लस नंबर लाएं, तो आप एक नोट खरीदिए। ठीक है, ये नोट हमारे एक्सपेक्ट टीचर के द्वारा तैयार किया गया है। मोबाइल नंबर है 8210348051। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारा 9693 110 155। ठीक है, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको चाहिए तो। ये नोट आपको टॉपिक वाइज बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी के साथ देखते हैं आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए, मस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस बार भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न है कि गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है, बल्कि हिसाब लगाना है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जानना है, या सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना है, या भाषा कौशल को जानना है। दोस्तों, सवाल था कि गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं, बल्कि सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी यहां पर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 62 नंबर है, कहता है कि विगत ज्ञान के अतिरिक्त उपचारिक गणित शिक्षण में आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त उपचारिक गणित शिक्षण में आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? यहाँ पर सांस्कृतिक ज्ञान, या उत्तम लिखावट, या विशेष कौशल, या कार्यकारी योग्यता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेष कौशल। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न है कि गणित को पढ़ाने और समझने में प्रमुख समस्या क्या है? गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है? संख्यात्मक सवालों का हल करना, मासिक परिकलन करना, या मैं और असफलता का बोध। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानसिक परिकल्पना करना। ठीक है, परिकलन करना, ध्यान दीजिएगा, मासिक परिकलन करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका 64 नंबर प्रश्न है हमारा कि बहुत सी गणित के संकल्पनाएं जो किसी कक्षा में पहले पढ़ाई जाती है और ऊपरी कक्षा में उन्हें फिर दोहराया जाता है, संकलात्मक अध्ययन की इसी शिक्षण प्रणाली को कहा जाता है, बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या आंसर होगा? प्रतीकात्मक होगा, या प्रायोगिक होगा, या उत्तरोत्तर वृद्धि होगा, या प्रश्नोत्तरी होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि बहुत सी गणित की संकल्पनाएं जो किसी कक्षा में पहले पढ़ाई जाती है और ऊपरी कक्षाओं में उन्हें फिर दोहराया जाता है, संकलात्मक अध्ययन की इसी शिक्षण प्रणाली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरोत्तर वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि रवि ने अपने पैसे से, यहां पर जेब होना चाहिए था, अपने जेब से 492, ध्यान दीजिएगा, 492 रुपया खर्च किया, और उदय ने 371 रुपया खर्च किया। ये कौन किया? रवि ने किया। ध्यान दीजिएगा, ये रवि ने किया, और एक है उदय। ठीक है, एक है उदय। उदय क्या करता है दोस्तों? 371 रुपया अधिक खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, 300, उदय ने 371 रुपया किसने अधिक खर्च किया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों का ये खर्च दिया गया है, लेकिन किसने अधिक किया? तो अधिक तो जो किया वो रवि है। ठीक है, रवि का 492 है, जबकि इसका 371 है उदय का। तो यहाँ पर रवि कितना अधिक किया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निकाल लीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 492 माइनस कर देना होगा 371। ठीक है, एक बचेगा, यहाँ पर 2 और 1, 121 आपका यहाँ पर होने वाला है। तो 121 रुपया रवि जो है अधिक खर्च किया, ऑप्शन संख्या बी आपका यहाँ पर
करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका 66 नंबर स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, एक बार और, यदि आप चाहते हैं कि इस बार जो जेटेड क्वालिफाई हो और अच्छे नंबर से हो, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक नोट तैयार किया है सिलेबस अकॉर्डिंग और टॉपिक वाइज। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये 2 नंबर दे रहे हैं, इस पे किसी भी नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, 82 10 34 80 51 पहला नंबर, दूसरा है 96 93 110 155। ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा यदि चाहिए तो। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है तो आप जो है इस नोट को जरूर परचेज कीजिएगा। इसमें आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगा, अधिकतम से अधिकतम 10% तक हम छूट भी इसमें दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि तपन ने 138 रुपया प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट कागज खरीदा। ठीक है, 5 पैकेट कागज खरीदता है, 5 पैकेट कागज, एक पैकेट पर 138 रुपया खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि उसे कुल 725 रुपया में बेच दिया। ये खरीदा गया मूल्य है, पहले खरीदा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, बेचा कितना में, मतलब सेल कितना में किया, 725 रुपया में। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, 8 5 40 का 0 हासिल हो गया, 4 5 15 4 19 हासिल हो गया, 1 5 एकम 5 1 6, यानी कि 690 रुपए में खरीदा था, 725 में बेचा, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पर एसपी जो है 225 है, सॉरी 725, 690 आपका सीपी है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, 725 में से 690, यहाँ पर 5 और 9 3 12 और यहाँ कट गया, मतलब 35 रुपया जो है आपका लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर देख लेंगे 1 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे, यदि काजू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है राजू है यहाँ पर, काजू नहीं है, मिसप्रिंट, देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 180 मिनट गाड़ी चलाता है। ठीक है, मतलब 180 मिनट का मतलब घंटा में इसको करेंगे तो कितना होगा। देखिए समय जो है ये हमारा है 180 मिनट, और इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करना होगा, यानी कि घंटा में चेंज कर दें तो 3 घंटा हो गया समय। ठीक है, और चाल दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल क्या दिया गया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि दूरी निकालना है, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, क्या होता है, चाल गुना में समय होता है दोस्तों। ठीक है, अब चाल जो है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो है 3 घंटा है। यहाँ पर देखिए घंटा से घंटा क्रॉस हो जाएगा, और 50 या 150 मतलब 150 किलोमीटर, ये आपका फाइनली दूरी आ गया। तो 150 किलोमीटर ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न है कि अलीसा 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट समय लेती है, तो 54 मिनट में वह कितनी सवालों को हल करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 मिनट अगर समय लेती है तो वो 4 सवाल को हल करती है। अगर मान लीजिए 1 मिनट में हम सवाल को हल कराएं तो कितने सवाल हल होगा, तो 8/2, सॉरी 4/8 हो जाएगा, 8 इधर गुना में जाएगा भागा में, लेकिन आपसे 54 मिनट में पूछ रहा है, तो 54 मिनट में हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर 4/8 और इसमें गुना कर देंगे 54 से। ठीक है, कितना से, 54 से, 54 का आ जाएगा, 4 दूना 8 और 2 से 27 दूना 54, यानी कि 27 सवालों को हल करेगी 54 मिनट में। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट, 69 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि एक आदमी 800 रुपया में एक पंखा खरीदता है और 960 रुपया में उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए खरीदता है मतलब सीपी जो है वो कॉस्ट प्राइस 800 रुपया है। ठीक है, और बेचता है 960 रुपया में, मतलब सेल करता है 960 रुपया में। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है, तो पहले निकालेंगे लाभ। लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिएगा तो 160 रुपया आपका लाभ आ गया, लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों,
तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे में सीपी। सीपी कितना है 800 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, एक बार में कटेगा और 8 दूना 16 एक 0, यानी कि 20 आपका होने वाला है। तो 20% का लाभ ऑप्शन संख्या बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न है कि एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 849 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगा। बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखिए टोटल छात्र जो हैं लड़का लड़की मिला करके 1739 हैं, जिसमें से ओनली फॉर बॉयज जो हैं वो 849 हैं। तो यहाँ पर जो बचेगा घटा देंगे इसको, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी में से, तो लड़कियों की संख्या बचेगा। तो लड़की की संख्या जो बचेगा दोस्तों वो क्या बचेगा, 9 4 13, यहाँ पर हो गया 16 8 16, यानी कि 890 रहने वाला है, जो कि फाइनली आंसर ऑप्शन बी के साथ आपका चला गया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। 90 से कम जो होगा कोण वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो 0 और 90 के बीच में कौन आएगा, 90 से कम वाला ही तो संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट है। एक बगीचे में प्रत्येक 10 पेड़ों की 14 कतारें हैं, तो कहता है कि बगीचे में पेड़ों की संख्या कितना है। बड़ा सिंपल प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपका पूछा गया, ठीक है। ये बिल्कुल वही प्रश्न है जो आपके पिछले जेटेड 2012 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। देखिए 10 पेड़ों की 14 कतार है, 10 पेड़ का 14 को कतार है, तो टोटल पेड़ क्या होगा 140 हो जाएगा। 140 यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है। प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक रस्सी की लंबाई 2 फीट 6 इंच है, तो इंच में उसकी लंबाई क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 फीट FT और 6 इंच केवल इंच में पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 2 फीट में 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस 6 को ऐड करेंगे तो टोटल 12 दूना 24 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंच। ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट 74 नंबर आपका स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 2016 में ये प्रश्न भी देखने के लिए मिला था और 2012 में भी, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है रिपीटेटेड हो। एक फूल का वजन दिया गया है 3 ग्राम, ठीक है। एक फूल का वजन, ध्यान दीजिएगा, एक फूल का वजन 3 ग्राम, तो 25 किलोग्राम के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 25 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 3 ग्राम का कितने फूल की आवश्यकता, 3 से भाग दे देंगे दोस्तों। जब इसको 3 से भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये 25,000 हो जाएगा, ठीक है, 25,000 हो जाएगा। अब इसमें 3 से भाग कर दें तो दोस्तों 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, एक 0 पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 3 9 लगेगा, 9 लगा देंगे। यहाँ पर फिर आपका 1 बचेगा, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9 लगाएंगे। मतलब यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 8,333, ठीक है। और लगभग में देखा जाए तो ये वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा है। 8,333 नहीं मारेंगे, 8,334 को हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है।